अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ठीक है, हम लोग एक बार जो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उस पर नज़र डाल देते हैं। ठीक है, तो आप पेज नंबर 10 पे आ जाएं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया था, सवाल जवाब किए थे। ठीक है, कुछ सवाल दिए गए थे जिनके हमें जवाब लिखने थे। जैसे पहला सवाल क्या था, बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है। तो इसका क्या जवाब होगा कि बादशाही में फ़कीरी से मुराद है कि दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होने के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना। दूसरा सवाल क्या है कि फ़ख्रे आदमियत का क्या मतलब है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान हैं जिनके किरदार पर तमाम इंसान फ़ख्र करते हैं। ठीक है, फ़ख्र आदमियत का ये मतलब है। तीसरा सवाल है, जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में किस बात की तरफ इशारा है। ठीक है, तो तीसरे सवाल का क्या जवाब है, जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम खुद भूखे होने के बावजूद दूसरों को खाना खिलाते थे। अच्छा, अगला सवाल है कि इस नात में शामिल आप सल्लम की 4 खूबियाँ बताएं। ठीक है, तो इस नात में शामिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबियाँ बताते हैं। पहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक किया। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। तीसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को आम किया। चौथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को रोते थे। आखिरी सवाल है कि आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन से मोहब्बत का अमली इजहार किस तरह कर सकते हैं। तो इसका क्या जवाब है कि हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल जवाब थे। उसके अलावा हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। तो ये हमने जैसे नात में इस हज़रत मोहम्मद सल्लम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने इस पर डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो आपने इस पर अच्छे से मतलब डिस्कस करना है। ठीक है, आपने ख़ुद से डिस्कस करना है कि आपने इस सबक से क्या क्या बातें सीखी हैं। ठीक है, आपने हज़रत मोहम्मद सल्लम की सीरत के बारे में कितना जाना है और क्या क्या सीखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्या है कि बाज़ अल्फाज 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुरक्किब अल्फाज कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये मुरक्किब अल्फाज की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तारीफ़ है उसकी। जैसे हंसी मजाक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ अल्फाज दिए गए थे जिनका हमने आपस में इनको मैच किया। जैसे खून पसीना, सच मुच, कीड़े मकोड़े, शोर शराबा, काला कुलोटा, खेती बाड़ी। हम अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो खेती बाड़ी का काम करता है। ठीक है, मैंने खून पसीना करके ये कमाया है, या मैं खून पसीना एक करके कमाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमेशा सच मुझ बोलना चाहिए। ठीक है, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह के अल्फाज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 11 पे। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या सीखा था, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हाकी मेज़ के नीचे है, आसमान पर तारे चमकते हैं। ठीक है, अब नीचे और पर ये क्या है, ये हरूफ जार हैं। ठीक है, अब हरूफ जार क्या होता है कि ये हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि हरूफ जार क्या करते हैं कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमले को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, इन्हें हरूफ जार कहा जाता है। जैसे तक, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ जार हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, कलम से लिखो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, बाग में रंग बिरंग की तितलियाँ उड़ रही थी, मैंने सुबह से शाम तक काम किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं आप। नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है, पेज नंबर 12 पे दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़े। ठीक है, ये इबारत दी गई है, हमने इसे दुरुस्त
तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर ताइफ़ गए और वहाँ के सरदारों को दीन हक़ की दावत दी, मगर अफ़सोस कि उनमें से एक ने भी इसको कबूल ना किया। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि बाज़ार के शरीर लोगों को आप सल्लम के पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। जब आप सल्लम उधर से गुज़रने लगे तो वो आप सल्लम पर पत्थर बरसाने लगे, जिससे आप सल्लम लहूलुहान हो गए। आखिर आप सल्लम ने एक बाग में पनाह ली। उस वक्त आप सल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और कहा कि पहाड़ों का फ़रिश्ता भी मेरे साथ है, अगर आप इजाज़त दें तो इस शहर को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करेंगे। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से लिया गया है? सही बुखारी की बुक से उठाया गया है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी दुश्मनों के साथ भी बुरा सलूक नहीं करते थे, ठीक है, बल्कि वो उनको हमेशा दुआ ही देते थे, ठीक है। उसके बाद है कुछ नया लिखें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का कोई वाक़या लिखें, ठीक है। तो अब ये है कि आपने ख़ुद से कोई वाक़या लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक आदमी नबी करीम सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह, हम अपने खादिमों की गलतियों से किस हद तक दरगुज़र करें, ठीक है। खादिमों मतलब मुलाज़मों की, ठीक है, दरगुज़र करना, माफ़ करना। आप सल्लम खामोश रहे। उसने फिर अपनी बात दोहराई। आप सल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा सवाल पर आप सल्लम ने फरमाया कि अगर दिन में 70 मर्तबा भी गलती करें तो दरगुज़र से काम लो और माफ़ करते रहो, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है कि बच्चों के रसाइल में से अपनी अपनी पसंद की एक एक नात मुंतखब करें और अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाएं, ठीक है। तो बच्चों, ये आपने मुंतखब करनी है, ठीक है, कोई भी चुननी है और मुझे दिखानी है। मैं भी आपको एक नात सुना देती हूँ। वो हक़ की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो राहबर रहनुमा हमारे नबी हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर, ठीक है। ये नात मैंने जो आपको अभी सुनाई है, ये किसकी है? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की, ठीक है। तो आपने अपनी अपनी पसंद की नात को शेयर करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो हमारा ये जो दूसरा लेसन है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने कुछ अल्फाज मानी पड़े थे, ठीक है। अब हम ज़रा उनको लिखना सीखते हैं, ठीक है, कि हमने जो अल्फाज मानी पढ़े थे वो कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ जाए ये, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ अल्फाज मानी दिए गए हैं, ज़रा हम उनको लिखना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नात है, ठीक है, ये जो नज़म है, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने हमारे प्यारे नबी सल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पहला है बेकस। पहला क्या है? बेकस। बेकस, ठीक है। बेकस का क्या मतलब है? बेयारो मददगार। बेयारो मददगार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या है? दस्तगीरी। क्या है? दस्तगीरी, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है दस्तगीरी। दस्तगीरी मतलब मदद करना, मदद करना, ठीक है। उसके बाद है बादशाही। ये वो अल्फाज मानी भी मैं लिख रही हूँ जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए थे। बादशाही मतलब सरबराही, सरबराही, ठीक है। उसके बाद है दुख उठाना।
क्या है? दुख उठाना। ठीक है, अब दुख उठाने का क्या मतलब होता है? तकलीफ उठाना, तकलीफ उठाना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या लफ्ज़ है? असरार। असरार का क्या मतलब होता है? असरार, इसके दो मतलब हैं। एक तो ये सिर की जमा, ठीक है, दूसरा पोशीदा बातें। पोशीदा बातें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है टूटा बोरिया। टूटा बोरिया मतलब इसका क्या होगा? टूटी हुई खस्ता हाल बोरी। क्या मतलब है इसका? टूटी हुई ठीक है, खस्ता हाल, खे सीनते है, खस्ता हाल बोरी। ठीक है, ये बोरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है फर्श खाक। फर्श खाक, फर्श खाक का क्या मतलब है? ज़मीन। ज़मीन, ठीक है। बज़्म, महफिल, मतलब महफिल भी और मजलिस भी। महफिल और मजलिस, ठीक है, बज़्म भी हो गया। उसके बाद है सैरी होना, जी भरना। सीन ये रे और छोटी ये, सैरी होना मतलब जी भरना। ठीक है, उसके बाद है फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र। फ़ख्र आदमियत, ठीक है, इंसानियत का फ़ख्र। ठीक है, इंसानियत का फ़ख्र। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ज़िक्र। ज़िक्र का क्या मतलब होता है? बात। ठीक है, ज़िक्र करना, ज़िक्र बात, बात। ठीक है, बिछोना। बिछोना का क्या मतलब होता है? बिस्तर। बिछोना बिस्तर। ठीक है, अच्छा फ़कीरी, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश ना रखना। फ़कीरी, फे काफ ये रे छोटी ये, फ़कीरी ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना। ठीक है, क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश ना रखना। यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ना रखना। फूल बरसाना, अच्छा सलूक करना। क्या है अब नेक्स्ट? फूल बरसाना, फूल बरसाना, अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास अल्फाज मानी थे। ठीक है, उम्मत का क्या मतलब होता है? कि नबी सल्लम के पैरोकार। ठीक है, उम्मत का क्या मतलब है? नबी के पैरोकार। ठीक है,
अच्छा बच्चों, तो ये थे हमारे अल्फाज मानी, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। हमारा जो लेसन नंबर 2 है वो एंड हो चुका है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो थर्ड लेसन है, तीसरा सबक है मिसाली मुअल्लिम, ठीक है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे बार बार सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।